हमारे साथ अभी कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विशेषकर जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो केदारनाथ पुनर्निर्माण में जो भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो इनका अनुभव सेना से लेकर के और धरातल पर जो रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए और हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, क्या संदेश प्रकृति दे रही है और क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रकृति की जो ताकत है, जिसे हम बोलेंगे नेचर की जो पावर है, उसके खिलाफ तो इंसान कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, ना खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ना एक दूसरी चीज़ भी है कि हम तो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। प्रकृति से जब छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर आता है, जो कि अभी ये दिख रहा है बहुत साफ। इस असर में खाली उत्तराखंड और ख़ासकर पहाड़ के लोगों का नहीं है योगदान, इसमें तो सभी का कहीं ना कहीं योगदान है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो ये रिएक्शन होना चाहिए कि अभी जब तक ये बरसात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस बार ना बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या क्या और प्रयास करने हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज सरकार के पास होती हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा समाज है उसको जोड़ करके हम इस वाले पीरियड को पहले सही तरीके से निकाल पाएँ। उसके बाद में फिर प्रयास है कि ठीक है, हमारे कहीं ना कहीं तरतीब में आने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें ये क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जो हुई है प्रकृति से। पर आखिरी में एक बात और भी है कि जो मर्जी हो, हम यहीं उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बार बार यहाँ पे आपदाएं आ रही हैं, हम उत्तराखंड को छोड़ के नहीं जा सकते। हमें इन्हीं आपदाओं के बीच में तरीके बनाने हैं और उसी तरीके में हमें कहीं ना कहीं रहना भी है। ये हमारी भावना का क्षेत्र है, हमारे पूर्वजों का यहाँ पे लगाव है। हमें मज़ा ही तब आता है जब हम देहरादून में घुसते हैं, कहीं से भी आएँ, चाहे सियाचिन ग्लेशियर में हो, चाहे कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो, लेकिन जब यहाँ आए तो यहीं पे हमको एक इच्छा आती है। अब उसी के बीच में हमको तरीके बनाने हैं। विज्ञान की तरक्की काफ़ी हो चुकी है, विज्ञान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज सरकार और समाज को बीच में एक साथ मिलकर के करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, समाज और सरकार को एक साथ मिलकर के करने की आवश्यकता है। तो सर, अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को यहाँ पे मिले थे और उन्होंने बताया कि पूर्व में नदी का रास्ता यहाँ था जहाँ पे सड़क है, और सड़क आने के कारण नदी के रास्ते को बदल दिया गया था और एक बार फिर से नदी ने अपना वही रास्ता लिया है। इसे हम प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं, लेकिन सुनने में पढ़ने में बहुत बार ये आया है कि नदी अपना रास्ता लेती है और यदि रास्तों पर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसका एरिया लेते हैं तो अपना लेती है। किस तरह से आप देखते हैं यदि उनकी बात सच हुई? नहीं, ये तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये कटाव, ये कटाव भी बड़ा साफ है कि पानी बहुत तेज़ी से इस जगह को हिट कर रहा है। पानी का तो कोई ये नहीं होता ना कि भाई मैंने इस जगह में जाके रुकना है, वो तो ग्रेविटी से, ज़मीन की बनावट के हिसाब से चलता है। ज़मीन की बनावट से अगर यहाँ हिट कर रहा है, इसका मतलब पानी का प्राकृतिक रास्ता किसी ना किसी कारण से यहाँ पे रुका होगा। उसको बड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि देहरादून जो जगह होती थी, जहाँ पे नहरें होती थी, जहाँ पे सुबह से शाम तक बारिश होती थी, उसके बावजूद भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। इसका मतलब कई जगह ना ये रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। नेचुरल जो पानी के फ्लो थे, जो प्रकृति ने अपनी तरतीब बना रखी है, जैसे बारिश होना, हवा आना और सूरज की रोशनी, गर्मी सर्दी के सीज़न, उन पे कहीं कोई ना कोई रुकावट आ सके। थैंक यू। तो बिल्कुल, यहाँ पे कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे साथ थे और जैसे कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से भी ये तमाम घटनाएं सामने आती हैं। एक बहुत ही लंबा अनुभव उनका रहा है। केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में उनकी भागीदारी को हर कोई याद करता है और उनका इस क्षेत्र में जो अनुभव है वो अनुभव कहीं ना कहीं आज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि सौंग नदी ने किस प्रकार का रौद्र रूप धारण किया और किस प्रकार से यहाँ पे आपदा की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। टूट वाला है।